जब एक ही परिवार के 11 लोगों ने की आत्महत्या, दिल्ली के बुराड़ी कांड से दहला पूरा देश। जानिए खौफनाक कहानी सच्ची क्राइम शो में। एक साथ ही परिवार के 11 लोगों की आत्महत्या ने साल 2018 में देश ही नहीं दुनिया भर के लोगों को दहला कर रख दिया था। बुराड़ी हत्याकांड नाम से लोगों के दिलों में बसे इस कांड ने दुनिया भर के चौंकाने वाली रहस्य जगा दिए थे। इस मामले की जांच 3 साल तक चलती रही। इसमें फिर पुलिस ने क्लोज रिपोर्ट दाखिल कर दी। अब ये मामला फिर से एक बार चर्चा में आ गया है क्योंकि इस केस पर वेब सीरीज़ बनने लगी। ऐसे में जानते हैं क्या हुआ था पूरा मामला। पुलिस ने 3 साल की कार्रवाई के बाद भले इस मामले की तफ्तीश बंद कर दी थी, लेकिन बुराड़ी के लोगों और ख़ास तौर से जहां चुड़ावत परिवार का घर है, इसके आस पड़ोस में लोगों के लिए ये केस आज भी एक पहेली है। दरअसल दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासे के बावजूद इतने सवाल हैं कि शायद कभी लोग बुराड़ी में 11 लोगों की मौत का सही राज सामने नहीं आया। ये तो तय है कि 11 लोगों ने सुसाइड ही किया था, लेकिन क्यों, इस पर सवाल उठता है। अभी तक पर्दाफाश नहीं हुआ है। दरअसल परिवार ने ललित की अगुवाई में अनुसंधान करने की ठानी थी, लेकिन हो गया हादसा। इसके लिए भाटिया परिवार ने आत्महत्या वाली रात यानी 30 जून से पहले करीब 6 दिन तक फांसी पर लटने की प्रैक्टिस की थी। ये भी पता चला है कि प्रैक्टिस के दौरान सभी के हाथ खुले हुए रहते थे। वही हादसा यानी 30 जून 2018 की रात को सिर्फ ललित और उसकी पत्नी टीना के हाथ खुले थे, बाकी सबके हाथ बंधे हुए थे। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में भाटिया परिवार के सदस्य फांसी लगाने के लिए सामान लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जारी फुटेज में ललित की पत्नी टीना और श्वेता दुकान से स्टूल लेकर घर जाते दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनके बच्चों के हाथों में बिजली के तार थे। जांच के दौरान इस बात की पुष्टि हुई है कि परिवार के सदस्यों ने स्टूल पर चढ़कर फांसी लगाई थी और सबके हाथ तारों से बंधे हुए थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि ललित की पत्नी टीना और भूपेंद्र की पत्नी श्वेता दुकान से स्टूल खरीदकर लाई थी। ये सब सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ था। ये फुटेज घटना यानी 30 जून की रात करीब 10:04 की है। फुटेज में घर के दोनों बच्चे बिजली के तार लेकर आते हुए दिखाई देते हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने 30 जून की सुबह देर रात ललित के घर पर पड़ोस में रहने वाले कई महिलाओं से व पुरुषों से मारपीट वाले सभी 11 लोगों के स्वभाव के बारे में विस्तृत पूछताछ की। क्राइम ब्रांच की टीम ने 30 जून को जब बुराड़ी के संत नगर की गली नंबर 2 में जाकर जांच की तो 4 सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगे हुए पाए। एक कैमरा मंदिर के पास, एक ललित के मकान के सामने, उसकी दुकान के सामने, एक गली के अंतिम छोर पर मिला। चारों कैमरे की फुटेज की जांच करने पर क्राइम ब्रांच में सनसनीखेज जानकारी मिलती है। दुकान के कर्मचारी सुनील से पूछताछ करने पर उसने 4 स्टूल खरीदने की पुष्टि की थी। इससे साबित हो रहा था कि फंदे पर लटकने की योजना सभी ने सामूहिक रूप से पहले ही बना ली थी। आकांक्षा है कि किसी स्टूल का एक भी व्यक्ति किसी को 2 लोगों ने मिलकर इस्तेमाल किया हो। इसके अलावा अन्य सीसीटीवी फुटेज में ललित पॉलीथिन में सामान लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है। पॉलीथिन में डॉक्टर टेप और काली वस्तु दिखाई दे रही है। पुलिस पूछताछ में सामने आता है कि ललित व उसका परिवार कोई और सदस्य कभी खुद सामान लेने नहीं जाया करता था, लेकिन वे विशेष रूप से टेप लेने के लिए दुकान पर आए थे। पता भी चला था कि ललित ने पूरे परिवार के लिए बाहर से खाना ऑर्डर किया था, लेकिन खाना लेने के बाद ललित ने युवक को रुपए नहीं दिए। उसने युवक को रुपए लेने के लिए भूपेंद्र के पास भेज दिया था। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 11 लोगों की मौत के मामले में हत्या का मामला दर्ज किया था, लेकिन 3 साल की जांच में निष्कर्ष निकल कर आता है ये एक आत्मघाती हमला था जिसको उन्होंने खुद अपनाया था।
ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।